हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन जी के अड्डा एंड दिस इज पी के शर्मा। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता हम लोग रेलवे एनटीपीसी का जनरल स्टडीज का प्रीवियस ईयर का पेपर देख रहे हैं। और दोस्तों, आपका ये पेपर है ये 1 फरवरी 2021 को हुआ था और ये शिफ्ट सेकेंड है। दोस्तों, ये सेट नंबर 54 है। इसके पहले दोस्तों 53 सेट का वीडियोज दिया जा चुका है, जा करके इसे देख लीजिए और ताकि आप सिलेक्शन पा सकें। और दोस्तों, जो लोग चैनल पर नया हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। ठीक है दोस्तों, हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, लाइट डिटेक्टर उपकरण को किसके रूप में भी जाना जाता है? तो दोस्तों, इसे पॉलीग्राफ के रूप में जाना जाता है, इसे लाइट डिटेक्टर कहते हैं। और दोस्तों, ये पॉलीग्राफ टेस्ट या लाइट डिटेक्टर जो उपकरण होता है, इसके माध्यम से हम झूठ का पता लगाते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि किस यंत्र के माध्यम से हम झूठ का पता लगाते हैं, तो लाइट डिटेक्टर के माध्यम से या इसी को पॉलीग्राफ के माध्यम से पता लगाते हैं। दोनों एक ही चीज़ है, लाइट डिटेक्टर और पॉलीग्राफ। और ये कई बार पूछा गया है, तो इसको रट्टा मार के रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों, हरित क्रांति जो है ये खाद्य और अनाज उत्पादन से संबंधित है। और दोस्तों, एक बार ये भी पूछा था कि हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो उसका ऑप्शन बनाया हुआ था कृषि से। तो ये किससे संबंधित है हरित क्रांति? कृषि उत्पादन में वृद्धि से। तो खाद्य या अनाज के उत्पादन में वृद्धि से ये संबंधित है। और दोस्तों, ये कई बार पूछा गया है, तो इसको रट्टा मार के रखिएगा। और दोस्तों, ये भी पूछा जाता है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? तो भारत में जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं वे स्वामीनाथन जी माने जाते हैं। स्वामीनाथन, एम स्वामीनाथन। इसको याद रखिएगा। ये तीनों को जो फैक्ट मैंने बताए ये पूछे गए और आगे भी पूछे जाएंगे। अगला है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक का एक संग्रह होता है। तो दोस्तों, ये जो वर्कबुक का एक संग्रह होता है इसी को वर्कशीट्स कहा जाता है। और दोस्तों, ये कंप्यूटर का काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। अगला दोस्तों, प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो दोस्तों, पहले अंतरिक्ष यात्री जो थे वो राकेश शर्मा थे। और दोस्तों, ये जीके में कई बार आपके रेलवे में या अन्य एग्जामों में भी ये कई बार पूछा गया है, तो इसको रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। और दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये 5 जून वाला जो डेट है ये अक्सर एग्जाम में आते रहता है, तो इसको रट्टा मार के रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो दोस्तों, थायरॉक्सिन जो होता है ये एक हार्मोन होता है। इसके सिक्रीशन के लिए या संश्लेषण के लिए आयोडीन जरूरी होता है। अगर आयोडीन की कमी हो जाती है शरीर में तो ये थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन या संश्लेषण जो होता है ये कम होने लगता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें इकोलॉजी शब्द किसने गढ़ा था? तो दोस्तों, इकोलॉजी शब्द को गढ़ा था अर्नेस्ट हैकल ने। दोस्तों, ये भी पूछता है इसको घुमा करके कि इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो अर्नेस्ट हैकल ने किया था। तो क्वेश्चन पढ़ करके कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे लिखा है किसने गढ़ा था या किसने पहली बार प्रयोग किया था इकोलॉजी शब्द को, तो अर्नेस्ट हैकल ही आंसर होंगे। और ये इन्वायरमेंट का पेट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। और दोस्तों, एक चीज़ और जान लीजिए, आपके एनटीपीसी में इन्वायरमेंट से क्वेश्चन आते हैं, तो ये जो इन्वायरमेंट के सिंपल जीके टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनको भी आप तैयार रखिएगा। केवल बाकी जीएस मत पढ़िएगा, उसमें इन्वायरमेंट भी इंक्लूड कर लीजिएगा। अगला दोस्तों, अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो सबसे अच्छा तरीका होता है दोस्तों इसका भस्मीकरण। भस्मीकरण का मतलब होता है दोस्तों कि इन्हें पूरी तरह से जला देना। तो इसको याद रखिएगा। और ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया। दोस्तों, जो लोग चैनल पे नया हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला है दोस्तों, नासा के अनुसार पृथ्वी की भू सतह का कितना भाग वनाच्छादित है? तो टोटल इसका जो पृथ्वी का है 30% भाग जो है ये वनाच्छादित है, यानी कि वनों से ढका हुआ है, और वो भी नासा के अनुसार।
अगला दोस्तों, टेलीफोन का आविष्कार कब किया गया था? तो दोस्तों उस समय टेलीफोन का जो आविष्कार किया गया था वो 1876 में किया गया था। तो दोस्तों इसको याद रखिएगा, 1876 में पहली बार टेलीफोन का आविष्कार किया गया था। और टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था ये भी आपसे पूछता है, तो ग्राहम बेल ने जो था, ग्राहम बेल ने ही टेलीफोन का आविष्कार किया था। और ये भी कई बार पूछा गया है, इसको रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों, कंप्यूटर के एक मेनू में की लिस्ट होती है। तो दोस्तों ये पूछ रहा किसकी लिस्ट होती है? तो वो जो लिस्ट होती है वो कमांड की लिस्ट होती है। जो ये कमांड का मतलब होता है कि इस पे आप क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर वो काम करेगा। तो इसको याद रखिएगा, ये ग्रह वाला क्वेश्चन, और ये भी कई बार पूछा गया है, तो इसको रट्टा मार के रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस जो होता है ये 16 जून को मनाया जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। और 5 जून को, जो अभी पहले मैंने बताया, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये दोनों इम्पॉर्टेंट है, पर्यावरण दिवस, ये पर्यावरण दिवस 5 जून को, और ये इंपॉर्टेंट है दोनों, इसको रट्टा मार के रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है? तो दोस्तों सबसे छोटा दिन जो होता है वो 22 दिसंबर को होता है, क्योंकि 22 दिसंबर को ही सूर्य जो होता है दोस्तों वो मकर रेखा पर स्थित होता है। सूर्य जो होता है मकर रेखा में, यानी दक्षिणायन हो जाता है सूर्य उस समय। तो ये जो तारीख होती है 22 दिसंबर, इस दिन सबसे छोटा दिन होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में निम्नलिखित में से किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? तो दोस्तों लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। दोस्तों कंफ्यूज मत होना, एक है लॉर्ड रिपन और एक है लॉर्ड लीटन, तो कंफ्यूज मत होना, ये लीटन नहीं है, ये रिपन है। रिपन जो है ये स्थानीय स्वशासन के जनक माने जाते हैं। और इन्होंने दोस्तों, जो लीटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था, इसको समाप्त भी किया था, लॉर्ड रिपन ने समाप्त किया था। लाया था उसे लीटन ने, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को, लेकिन समाप्त किया था लॉर्ड रिपन ने। तो याद रखिएगा, और ये कई बार पूछा गया है। अगला कुछ दोस्तों इसमें एक चीज़ और फैक्ट याद रखिएगा कि लॉर्ड कर्जन के बारे में, कि लॉर्ड कर्जन ने ही बंगाल का विभाजन किया था। और ये भी पूछता है कि किस वर्ष लॉर्ड कर्जन ने विभाजन किया था? तो 1905 में बंगाल का विभाजन किया था, वो लॉर्ड कर्जन ही था। तो ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा और इम्पॉर्टेंट है। अगला दोस्तों, भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को पुनर्संरचित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का सृजन किया गया? तो दोस्तों वो इंदिरा आवास योजना थी। इसी इंदिरा आवास योजना को फिर से नाम दिया गया प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। तो इसको याद रखिएगा। और ये इंदिरा आवास योजना कांग्रेस ने चलाया था, और ये प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना ये हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी वर्तमान में जो पीएम हो उन्होंने चलाया था। अगला दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर ने की वजह से अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी, तो किस घटना के वजह से उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस की थी? तो वो घटना थी दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड। और दोस्तों आपसे ये भी पूछता कि ये जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसको याद रखिएगा, डेट वाइज 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, और ये अप्रैल डेट में से ही पूछता है। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी कौन सी उपाधि, दोस्तों इसी को घुमा करके पूछता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी कौन सी उपाधि को जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में त्याग दिया था या वापस लौटा दिया था? तो वो नाइटहुड की उपाधि थी। इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें कि भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर से शुरू हुआ था? तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था वो बम्बई शहर से शुरू हुआ था। ये बम्बई किस राज्य में पड़ता है? तो दोस्तों तो ये महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। और दोस्तों आपसे ये भी पूछता है कि ये भारत छोड़ो आंदोलन
कब शुरू किया गया था? तो ये 1942 में 1942 में शुरू किया गया था। और कहाँ से शुरू हुआ था? बम्बई से शुरू हुआ था। बम्बई कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा, ये कई बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। और दोस्तों जो लोग चैनल पर नए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित है? दोस्तों ये विष्णु शर्मा जो है, ये विष्णु शर्मा, इनकी जो किताब है वो पंचतंत्र है। और दोस्तों ये काफ़ी फेमस किताब है और कई बार ये पूछा जा चुका है, तो इसको रट्टा मार के रखिएगा। विष्णु शर्मा की पुस्तक है पंचतंत्र। और दोस्तों ये अर्थशास्त्र जो किताब है, अर्थशास्त्र का लेखक भी आपसे पूछा जाता है तो वो कौटिल्य है। कौटिल्य या चाणक्य, कौटिल्य या फिर यही चाणक्य का ही नाम कौटिल्य है, चाणक्य। तो इसको याद रखिएगा, अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य या चाणक्य है। इंडिका जो है दोस्तों, ये भी पूछता है कि इंडिका के लेखक कौन है? तो इंडिका का लेखक जो है दोस्तों ये मेगास्थनीज है, मेगास्थनीज, ये मेगास्थनीज है। और दोस्तों ये भी आपसे पूछता है कि ये जो राजतरंगिणी है ये किसकी पुस्तक है? तो दोस्तों याद रखिएगा कि राजतरंगिणी का लेखक जो है उसका नाम है कल्हड़। कल्हड़ ने राजतरंगिणी की रचना की है। तो ये चारों का मैंने नाम बता दिया, इसको अच्छे से सुन लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। और चारों के चारों एग्जाम में पूछे गए हैं और हमेशा पूछे जाते हैं ये, क्योंकि ये पॉपुलर किताब है। और दोस्तों एक चीज़ और याद रखिएगा, ये जो अर्थशास्त्र किताब है ये अर्थशास्त्र के बारे में नहीं है, ये राजनीति के बारे में है। याद रखिएगा, ये बहुत ही उल्टा है दोस्तों, लिखा हुआ है अर्थशास्त्र, किताब का नाम है अर्थशास्त्र, लेकिन उसमें राजनीति के बारे में बताया गया है कि राज्य कैसा होना चाहिए, राजा कैसा होना चाहिए, मित्र कैसा होना चाहिए, सेना कैसी होनी चाहिए, कैसे राज्य का सुदृढ़ करना चाहिए, ये सारी चीज़ें उसमें है। अर्थशास्त्र के बारे में नहीं है उसमें। अगला दोस्तों, भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो दोस्तों भारत में न्यूनतम आयु जो है वो 18 वर्ष, अगर किसी की उम्र 18 वर्ष हो गई है तो वो मतदान कर सकता है। और अगला है दोस्तों, इनमें से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसे दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है, तो इसको भी रट्टा मार के रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था? दोस्तों सेम यही क्वेश्चन मैंने आपको पिछले वाले सेट में बताया था कि पूना समझौता, उसमें पूछा था कि पूना समझौता किनके बीच हुआ था। यहाँ पे पूछ लिया पूना समझौता कब हुआ, हस्ताक्षरित हुआ था। तो पूना समझौता जो है 1932 में हस्ताक्षरित हुआ था। और किनके बीच हुआ था? तो गांधी जी थे और भीमराव अंबेडकर जी थे, जिनके बीच में ये समझौता हुआ था 1932 में। और ये पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार पूछता है, आगे भी पूछेगा, तो इसको रट्टा मार जाइएगा। अगला दोस्तों, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो दोस्तों बंगाल का नवाब उस समय जो था सिराजुद्दौला था। तो दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि बंगाल का नवाब तो सिराजुद्दौला था, लेकिन अंग्रेजों की तरफ से प्लासी के युद्ध में कौन सेनापति था? तो उस समय उसका अंग्रेजों का सेनापति क्लाइव था। और ये भी आपसे पूछता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध जो है दोस्तों ये 1757 को हुआ था, 1757 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था दोस्तों? ये बंगाल में है, प्लासी जो है ये बंगाल में स्थित है, वहाँ पे हुआ था। तो इतना चीज़ें आप याद रखेंगे। और दोस्तों एक चीज़ और याद रखना कि सिराजुद्दौला जो था, सिराजुद्दौला की तरफ से जो इसका जो सेनापति था वो मीर जाफ़र था, उसका नाम था मीर जाफ़र, इसको भी याद रखिएगा। सिराजुद्दौला का जो सेनापति था उसका नाम था मीर जाफ़र, जो कि धोखेबाज था, क्लाइव से पहले ही मिल चुका था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें ईवीएम का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों ईवीएम का जो पूरा नाम होता है ये आपका है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। दोस्तों याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। दोस्तों दो शब्द यहाँ पे लिखे गए हैं तो कंफ्यूज मत होना, इसको अच्छे से ध्यान से सुन लेना। यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रिक। तो इलेक्ट्रिक नहीं होता, इलेक्ट्रॉनिक, लास्ट में NIC होता है, इलेक्ट्रॉनिक।
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है, इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन नहीं होता है। तो गलत मत कर देना, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन बनाए हुए हैं, तो इसको रट्टा मार के रखिएगा। और दोस्तों जो लोग चैनल पर नया हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। अगला दोस्तों, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पौष्टिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत की? तो दोस्तों ये 1995 में शुरू हुआ था। दोस्तों इसको मिड डे मील के नाम से जाने जाते हैं, मिड डे मील के नाम से इस योजना को जाना जाता है, जिसे हम वर्तमान में मध्याह्न भोजन योजना के रूप में जानते हैं। जो बच्चों को, आपने देखा होगा कक्षा 8 तक बच्चों को दोपहर में जो भोजन दिया जाता है पका करके स्कूलों में, उसी योजना के बारे में आपसे पूछ रहा है। ये 1995 से चल रही है और ये कई बार पूछा गया है, तो नाम से कंफ्यूज मत होना। ये राष्ट्रीय पौष्टिक सहायता कार्यक्रम था, वर्तमान में इसे मिड डे मील के नाम से जाना जाता है या मध्याह्न भोजन योजना के नाम से जाना जाता है। अगला दोस्तों, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों ये जो की गई थी ये 1784 में की गई थी, 1784 में की गई थी। और दोस्तों ये काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब की गई थी, और ये भी पूछता है कि इसकी स्थापना किसने किया था। तो इसकी स्थापना जो है दोस्तों, उनका नाम था विलियम जोन्स, विलियम जोन्स नाम था उनका, विलियम जोन्स ने किया था। और ये भी पूछता है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जब स्थापना हुई थी तो उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय गवर्नर जनरल जो था वो वारेन हेस्टिंग था दोस्तों, वारेन हेस्टिंग्स जो था वो यहाँ का गवर्नर जनरल था। और वारेन हेस्टिंग और विलियम जोन्स का अच्छी खासी इनके रिश्ते थे। तो दोस्तों याद रखिएगा ये तीनों फैक्ट, और ये आपसे पूछा जाता है। अगला दोस्तों, अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको अमृत के नाम से जाना जाता है, इनमें से किससे संबंधित है? तो दोस्तों जो अमृत योजना आई थी वो मूलभूत नागरिक सुविधाओं से संबंधित है। मूलभूत नागरिक सुविधा जैसे सड़क हो गया, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, इससे संबंधित है। और ये भी आपकी योजना कई बार पूछी गई है, तो इसको भी रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों, हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है? तो दोस्तों हमारा जो सौरमंडल है वो आकाश गंगा का एक हिस्सा है। और ये ज्योग्राफी का पेट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है कि हमारी अपनी जो आकाश गंगा गैलेक्सी है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसे आकाश गंगा के नाम से जाना जाता है। आकाश गंगा, इंग्लिश में दोस्तों इसी को मिल्की वे कहते हैं, मिल्की वे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रायसीना हिल कहाँ स्थित है? तो रायसीना हिल जो है दोस्तों ये राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है। हमारा जो राष्ट्रपति भवन है दिल्ली में दोस्तों, ये जो जिस स्थान पे बना है उसी को रायसीना हिल के नाम से रायसीना हिल के नाम से जाना जाता है। और इसको याद रखिएगा, ये सीधे सीधे एक बार पूछा गया था कि राष्ट्रपति भवन कहाँ स्थित है, तो वो राष्ट्रपति भवन कहाँ स्थित है? रायसीना हिल पर स्थित है। तो कंफ्यूज मत होना, इसको अच्छे से ध्यान रख करके आराम से देख लेना, सुन लेना। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे 24 दिसंबर 2014 को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा किया गया था? तो दोस्तों ये जो घोषणा किया गया था ये मदन मोहन मालवीय जी को किया गया था। और दोस्तों ये करंट का उस समय का क्वेश्चन था, तो इसको याद रखिएगा। और दोस्तों जो लोग चैनल पर नया हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों, गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक अच्छा वीणा वादक भी था? तो दोस्तों वीणा वादक जो था ये समुद्रगुप्त था। और दोस्तों ये कई बार पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। अगला दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरने वाले किस राष्ट्रीय राजमार्ग की सीमा उद्यान के वन्य जीवों के लिए मुख्य खतरा बनी हुई है? तो दोस्तों नेशनल हाईवे जो था वो 37 ये खतरा बना हुआ था काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। आपसे ये भी पूछता है दोस्तों कि ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये असम राज्य में स्थित है। और ये काजीरंगा जो है दोस्तों एक श्रृंगी जो गैंडे होते हैं उनके लिए फेमस है, ये भी याद रखिएगा, पूछता है। अगला दोस्तों, सचिन तेंदुलकर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 100वां शतक किस टीम के खिलाफ बनाया था? तो दोस्तों वो जो थे बांग्लादेश के खिलाफ इन्होंने बनाया था। और दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था। तो दोस्तों जो लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियोज में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।